विगत दिनों कांग्रेस नेता जगदीश मालवी के घर में घुसकर हुई मारपीट के विरोध में पिछले दिनों कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर भाजपा ने उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा था, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक गुर्जर ने पलटवार करते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल सहित पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। अभी विगत दिनों पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत जी द्वारा बहुत सी बातें कही गई थी, साथ में सीएम अतुल द्वारा भी बहुत सी बातें आरोप प्रत्यारोप की बात कही गई थी। जो जिस घटना के लेकर हमारे कांग्रेस कमेटी ने जो उनको ज्ञापन दिया था सीएसपी महोदय को, जगदीश मालवी के घर पे हमले होने के संबंध में, उसके बारे में तो हमारे शेखावत जी ने एक भी टिप्पणी नहीं करी और इधर उधर की बातें करते रहे और उपदेश जैसी बातें करते रहे। और यदि मैंने जगदीश मालवी से स्वयं बात हुई थी कि मैंने उनसे पूछा था कि उनके पिताजी के संबंध में कोई बात आपने कही, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा उनके पिताजी के संबंध में उनके नाम लेके वो एक भी पोस्ट जारी नहीं की गई। यदि वो शेखावत जी मुझे वो पोस्ट बता दे उनके पिताजी के नाम की, तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँगा, उनसे माफ़ी मांग लूँगा। ये बात करी। उसके बाद भी शेखावत जी द्वारा ये आरोप लगाना निश्चित रूप से काफ़ी शंकास्पद है। और ऐसा कौन सा कानून है यदि कोई पोस्ट डालता तो उनके घर पे जाके हमला किया जाए। कि कांग्रेस मित्रों के परिवार को पोस्ट डालता मैं तुरंत डिलीट कराता हूँ। निश्चित रूप से आप खुद देखें, आप उनके स्वयं के भाषण देखें, वो कितने अच्छे दर्जे के, कितने संस्कारवान भाषा में वो बात करते हैं, ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। साथ साथ में उनके पुत्र अजय शेखावत, भतीजे पुष्पेंद्र शेखावत, उनकी खुद की फेसबुक आईडी देख ले, उनमें जो कमेंट्स है, जो खुलेआम गाली गलौज, मारने की धमकी, अपमानजनक शब्दों को नियंत्रण किए जा रहे हैं और वो सब आपके मार्गदर्शन में ही हो रहा है। चुनाव में आप लगातार और कई बातों को 7 पीढ़ी तक की आप बात हमेशा करते रहे कि आपकी 7 पीढ़ी में ये है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इन बातों का करते हैं, परंतु हमने कभी पलट के उस बात को जवाब नहीं दिया। तो पहले खुद सुधरे, बाद में दूसरे सुधार करने की इच्छा मेरे एक भी वो कमेंट्स या वर्चस्व वक्तव्य दे दे जो उनके परिवार के, उनके खुद के उन्हें व्यक्तिगत तो हमारे प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनके खुद के खिलाफ यदि वो कुछ हो तो वो बता दे मुझे कि मैंने एक भी उनके खिलाफ आज तक, इतना उसके सैकड़ों कमेंट्स होंगे उनके शेखावत जी के, परंतु हमने एक भी नहीं दिया। बार बार एक बात वो बात करते हैं। सलमान लाला जो 27 साल पहले स्वर्गवास हो चुके हैं, और सलमान लाला केस में भी बात करते हैं कि सलमान लाला के ये बात हुई, परंतु मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मीडिया से सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति मैं था। वो तो सड़क पे राजनीति कर रहे थे, मैं उनको खुद अस्पताल में जाया, उनसे मिला। सलमान के उसमें केस में उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित हुआ है, परंतु सलमान के पास वो उनके सीएम अतुल के खास वो हाकी उसको वहाँ पर ले गया था, इसके कारण ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। तो निश्चित रूप से उसमें इनाम भी हुआ, परंतु आपके कार्यकाल के कई भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी, जब चाहे मर्डर केस के हो, चाहे स्मगलिंग के केस हो, चाहे अन्य केस हो, आज तक वो फरार चल रहे हैं। उसको तो आपने कभी बात नहीं करी। आपने बोला कि विधानसभा क्वेश्चन नहीं लगाया। अच्छा, हमने लगातार उस पर पहली बात तो केस भी इतना मजबूत बना है कि आज सब हवालात में है। तो मेरा अनुरोध है कि, और उसमें 10,000 का इनाम भी घोषित तो सलमान पे हुआ था। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि बिरलाल टाक के जो आपकी खुद की पार्टी के हिंदू नेता हैं, उनके खिलाफ, उनकी मदर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था और आपने उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक बार भी विधानसभा क्वेश्चन लगाया क्या?
आपने तो उनके, चलो हमने नहीं इसकी नहीं लगाया, परंतु आपने अपने लगाया क्या? या आपने उनको, जो उनकी मदर इनके खिलाफ जो झूठा प्रकरण हुआ था, उनका नाम आया था, तो उसमें तो आपने नहीं लगाया। आप खुद अपने लोगों को पुलिस के माध्यम से फंसाने का प्रयास करते हो, उसके बाद में उसको छुड़ाने का प्रयास करते हो। ये आपकी पॉलिसी है। जहाँ तक आपने कहा है कि बहुत सारे कांग्रेस हमारे जो कार्यकर्ता भी है, और उनके जो यदि कोई पुलिस कोई गलत काम करा हुआ तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ पुलिस पकड़। आपने कहा कि उनके ये लोग छूट के आए, वो लोग छूट के आए, वो लोग छूट के आए, वो छूट के, उनसे जगदीश मालवी के केस का क्या संबंध? यदि कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उन पे केस बनना लाजमी है। अनोखी लाल सोलंकी उसके भाई दोनों अलग रहते हैं। और ज़्यादा आपने बताया है कि एक लड़की छेड़छाड़ में एक को कांग्रेस लिया, तो आपने स्पष्ट नाम नहीं लिया उसका। हमारा वो जो टेटुआ दबा के जो हमारे चंद्रवंशी निर्भय रामचंद्र, उसके खिलाफ आपने अपने चुनाव का बदला लेने के लिए उस पर उसका झूठा प्रकरण बनाया। तो निश्चित से आपके कार्यकाल में पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे पार्षदों में बहुत सारे झूठे प्रकरण बने थे। अभी भी आप पुलिस का उपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे परिवार के लोगों पे झूठे प्रकरण बनाएंगे, उसके लिए हम तो तैयार हैं, क्योंकि न्याय के लिए कोर्ट है। आप थाने में प्रशासन उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु न्यायालय पे हम पे विश्वास है, और न्यायालय ने हमेशा न्याय का पक्ष ही लिया है। तो निश्चित रूप से हमको उसकी भी चिंता नहीं। आप निश्चित रूप सत्ता का दुरुपयोग करना निश्चित रूप से जानते हैं। एक बात आपने कही कि आपकी विशेषता है, आपको खुद ही प्रश्न बनाते हैं और उसका जवाब भी खुद देते हैं। आपने कहा कि जैन समाज के लोग ने हमसे कहा, तो मेरे भी जैन समाज के लोगों से बात हुई थी। मैंने भैया कौन से जैन समाज के लोगों ने बात करी? बोले साहब हमने तो कोई बात ही नहीं हुई, इस मैटर पर तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आपकी पॉलिसी है। और जहाँ तक कार चोरी की बात कही आपने, आपके कई कट्टर समर्थक कार चोरी के मामले में लिप्त थे, परंतु शासन आपका, प्रशासन आपका, इसलिए आपने उन सबको बचा दिया। परंतु मीडिया में उन सब पूरी बातें जनता के बीच में निश्चित रूप से है। तो जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, तो निश्चित रूप से आपने कचौरी समोसे की बात भी कही, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के श्रमिकों का आप बार बार अपमान करते हैं। मैंने जो कचौरी समोसे का जो प्रकरण लगाया था, वो श्रमिकों के हितों की लगाया था। उनके श्रमिकों को भोजन मिले, नाश्ता मिले, इसके लिए हमने लगाया था। एक कहते हैं कि वो केराव वाले प्रकरण में भी आप करते हैं, तो उस समय नाम नहीं लिया, तो मैं भी नाम लेना चाहता, परंतु मैं आपको अवगत करता था वो समय भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था नागदा का। ये भी आप नोट कर लें। और आपने एक ट्रेनिंग कैंप लगाने की बात करी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, तो निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए काफ़ी सहमत हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मीडिया में उनका ट्रेनिंग कैंप लगाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी सलाह के अनुसार ही हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे। परंतु ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी, परंतु वो ट्रेनिंग आप जैसी ट्रेनिंग नहीं होगी। आपने संदला में अभी कमलनाथ जी के पुतले जला समय देखो, आपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी थी कि उसको ये इस्लाम से पुकारो, और आपने बोला कि उनके पुतले जलाओ, बदमाश, पागल, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम नहीं सिखाएंगे। आप पहले भी हमारे सम्मानित है, हमारे प्रतिद्वंदी तो सम्मानित, हम सम्मान के साथ ही आपका संबोधन दिलवाएंगे। हम लापार जैसी बात नहीं करेंगे, जिसके आप लापार के मामले में आप पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि आप लापार के रूप में हमारे पूरे क्षेत्र की जनता में प्रसिद्ध है। ये मैं नहीं बोल रहा, परंतु आप पूरे क्षेत्र की जनता में लापार के रूप में प्रसिद्ध है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप भी अपने मर्यादा में रहे, हम भी हमारी मर्यादा में रहे, क्योंकि राजनीति एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक साथ में लेकर क्षेत्र की उन्नति विकास कर। सिर्फ नागदा ही एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी बात होती है, जबकि खाचौद में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती और अन्य क्षेत्रों में बात नहीं होती। वहाँ के सब नेता लोग अपने क्षेत्र उन्नति विकास के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि नागदा में शेखावत जी के बाद ही कठोरता की राजनीति पैदा हुई है। तो हमारे पूर्व विधायक लाल सिंह रड़ावत जी भी निश्चित रूप से है, तो आज अन्य कोई कांग्रेस बीजेपी नेताओं से कटुता वाली बात नहीं होती, सब मिलते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं। जब आप विधायक थे तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इतने डरते थे कि यदि आपका कोई कट्टर आदमी दिख जाता था तो दूर भाग जाते थे, बोले कि अभी ये शिकायत शेखावत जी कर देगा और शेखावत जी का फोन आ जाएगा कि उनके साथ आप लोग क्या कर रहे थे। वो शादी ब्याह में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति आपस में बात भी कर लेता तो उसको भी आपको जवाब देना पड़ता था कि आप दिलीप गुजर से आप क्या बात करते थे। ये आपकी पॉलिसी रही है कि लोग आपसे इतने भय आतंकित थे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यकर्ता सब मर्यादा में है और मर्यादा में ही रहेंगे। हमारे क्षेत्र की पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि हम किस प्रकार के काम कर से। आपने कहा 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये हमको 5 साल बाद क्षेत्र की जनता को जवाब देना है कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। तो निश्चित रूप से हमने तो वो काम करके दिखा दिया है कि मंत्रिपरिषद में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास करा दिया है। अभी उसका गजट नोटिफिकेशन होगा तो नागदा जिला बन जाएगा। तो आपको और हमको ये बताना चाहिए, जिले के लिए आपने मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव पास कराया, अब हमारी सरकार आगे हम इसको तत्काल गजट नोटिफिकेशन करा के नागदा जिला बनाए के। आप लूटो ना सर, हम काम मना कर रहे हैं, आप जिले के लूटो। हमारे केंद्रीय मिनिस्टर भी है थावरचंद जी के, वो सब प्रयास करें। आपने जब पास हुआ था जिले का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में, निश्चित रूप मंत्रिपरिषद अंतिम मोहर रहती है, उसको हमने पहले काम कराया। तो अब गजट नोटिफिकेशन हो, दावा आपत्ति होना, इतना काम नागदा जिला बनाने का है। तो आप लूटो, मुख्यमंत्री को लाओ, जिले की घोषणा कराओ, श्रेय लूटो, हमका काम मना कर रहे हैं इसके लिए। तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए हम लगातार काम करते हैं और निश्चित रूप से काम करेंगे और अच्छा काम करके हम इस क्षेत्र की जनता को दिखाएंगे। और जहाँ तक एक बात और कही कि क्या अधिकार है क्या नहीं, निश्चित रूप से एक आम नागरिकों को भी हमारी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के बारे में जाके कर सकता था, ये अधिकार भी हम लोगों ने। आप जाए उसका निरीक्षण करें, परंतु इस झूठे श्रेय लूटने का प्रयास नहीं करें। अपनी मर्यादाओं में हम है तो आप भी अपनी मर्यादाओं में रहें। पूर्व विधायक जी अक्सर इस संबंध में मेरा ये कहना, पहले भी बोला कि हमारे बाप दादा ने, आप देखे पालिया रोड से लेके महतूर रोड तक सब हमारे पूरे परिवार की संपत्ति थी। पूरी चाहे गुलाबबाई कॉलोनी हो, चाहे उसके आगे की कॉलोनी हो, चाहे प्रकाश नगर हो, ये सब पूरा हमारे परिवार की संपत्ति रही है, बाप दादा की रही है। हमारा कृषि भी है, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय। पहले खूब आरोप लगाते थे शेखावत जी को, बोले उनके 40 ट्रक ट्राले चलते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाते थे। और ये भी आरोप लगाते हैं, उनकी अन्य कई आरोप लगाते थे। तो निश्चित रूप से हमको, हम पूरे जितने भी हमारे आय के स्रोत हम एफिडेविट देते हैं, वो जहाँ तक बांटने की सवाल है, मेरा संग्रह करने का कोई नीति नहीं है। बोले कि कोई मुझे पैसा मिला तो मैं अपने लिए, मैं तो जो आता है वो बांट देता हूँ। मैं ये नहीं रखता कि मैं इसको करूँगा। आज भी मैं 30 साल हो गए मुझे भी, आज भी मैं 10 फीट के कमरे में रह रहा हूँ, सिर्फ 10 फीट के कमरे में। परंतु आप तो विधायक बनते से बंगले में चले गए, तो ये वो बंगला भी करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से होगा। आप पहले ग्रेसिम के पहले ऐसे कर्मचारी हैं जो VRS लेकर करीब कितने ट्रकों के मालिक हैं, कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इन बातों में मैं कभी जाता भी नहीं कि कौन क्या कितना कमा रहा है, क्या किस काम किस उद्देश्य से कमा रहा है। तो निश्चित रूप से आप कहते हैं उस समय प्रसिद्ध था कि सब चीज़ों की बंदी हुई थी। आज हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता कि हम, तो हमने हमारे पुरुषार्थ के बल पे हम काम करते हैं। और जो अन्य स्रोत जो भी हम कमाते हैं वो भी 1 नंबर में, तो हम उसका पूरा खर्चा भी जनता के बीच में करना प्रयास करते हैं। एक कोरोना के संबंध में बात करी, हमने जितना
व्यक्तिगत रूप से बांटा होगा, हमारे यार दोस्तों ने जो बांटा होगा वो क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत, आपने तो गेहूं का चंदे के गेहूं पे भी उसमें भी अपना तिलक लगाने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से हम इन छोटी बातों में हमेशा, पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, हमने कभी इन बातों को ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं लगाया कि वो उनकी स्रोत क्या है क्या नहीं। निश्चित रूप से एक बात और कही, उन्होंने गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बात करी। निश्चित रूप से उस समय पूरे क्षेत्र में भू माफियाओं के लिए, अन्य माफियाओं के, तो हमारे जो एसिड माफिया हैं उनके खिलाफ भी अभियान किए हुए थे। तो निश्चित रूप से आज पूरे क्षेत्र हमारा एसिड माफियाओं से तरह से हमारा पूरा क्षेत्र पॉल्यूशन से प्रभावित है। आपके खुद के पता है, आपके खुद के फ़ोन करते थे, भैया मेरा ट्रक है ये, वो पॉल्यूशन जो भी ट्रक टैंकर पकड़ाते थे उसमें आपका कहीं ना कहीं नाम निश्चित रूप से आता था। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को देखें, विचार करें कहाँ गलत है। हमने 5 साल जनता की सेवा करी थी, आपने जनता की सेवा करी, जनता ने आपको आपकी सेवा का फल दे दिया। हमने गलत काम करा था, जनता ने हमें घर पहुंचा दिया था। यदि आपने कुछ गलत करा तो जनता ने आपको घर पहुंचा दिया, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो जनता फिर हमें घर पहुंचा देगी। हमें निश्चित रूप से हम जनता के मान सम्मान के लिए काम करते हैं, वो जनता के मान सम्मान का काम करें। मैं क्षेत्र का पहला विधायक हूँ जो 4 बार इस क्षेत्र से जनता से चुना हूँ। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयास रहता हूँ कि मैं हमारे क्षेत्र में क्या क्षेत्र के हितों की अनदेखी नहीं हो, चाहे मुझे उद्योगों से लड़ना पड़े, चाहे शासन प्रशासन से लड़ना पड़े। हमेशा हमने जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। हमारे लिए जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। उनका चाहे मैं अपने परिवार का एक बार ध्यान रखूँ, परंतु जनता के हित में जो काम मुझे करना हो निश्चित रूप से मैं करता हूँ। ये सबसे बड़ा उदाहरण पूरा नागदा को जिला बनाने का मैटर है। पूरा उद्योग इसके खिलाफ है, परंतु हमारे जो जनता से वादा करा था उस जनता को वादा को हमने पूरा करा है।